हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने स्पिरिचुअल फादर जी की ओर से कुछ परमेश्वर के वर्डों को सुनते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या करना चाहता है और क्या परमेश्वर हमें देना चाहता है। आइए हम अपने स्पिरिचुअल फादर जी की ओर से कुछ इन वर्डों को सुनते हैं। हमारा बिलीव है कि इन वर्डों को आप सुनोगे, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित गिनती की करेगा। पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 4 चौथे वचन से। गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका चौथे वचन से मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सब जन सुनेंगे इसको। लिखा, फिर जो मिली झुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। लिखा, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां याद हैं जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था, उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते, चक्की में पीसते और ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते, उसके फुलके बनाते थे और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। हालेलुया। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे पर रोते सुना और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का। मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तू इन सब लोगों का भार मुझ पर डाल रहा है? क्या ये सब लोग मेरी कोख से पैदा हुए हैं? क्या मैंने ही इनको उत्पन्न किया है? तू जो मुझसे कहता है जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं भी इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने इनके पूर्वजों से खाई थी। फिर 13वें में कह रहा है, मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा अनुग्रह हो कि तू मेरा प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। यहोवा ने मूसा से कहा, सुनो, ध्यान से सुनो सब जन। ये आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आप बाइबल को पढ़ते नहीं, इसलिए ये बातें समझ में नहीं आई होंगी। हालेलुया। ये बात उस समय की जब परमेश्वर अपने लोगों को मूसा के द्वारा 400 सालों की गुलामी से मिस्र देश से वो आ रहे थे। कितने सालों की? उनके परबाबा, उनके बाबा, उनके पिता और वो खुद गुलामी में थे और वो गुलामी में जी रहे थे। उनको ईंटें बनानी पड़ती थी जिसकी तनख्वाह उनको नहीं दी जाती थी। हालेलुया। उनको ईंटें बनानी पड़ती थी जिनको उनकी तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनको सिर्फ खाने को मिलता था। ये प्याज मिलता था, मीट मछली मिलती थी, सब कुछ मिलता था, पर तनख्वाह नहीं मिलती थी क्योंकि वो वहां पर गुलाम थे। हालेलुया। अब जब परमेश्वर उनको बड़ी सामर्थ के द्वारा उनको वहां से छुड़ा कर लेकर आया, सामने समुद्र आया, समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग कर दिए। हालेलुया। आप सुन रहे कि नहीं? जब समुद्र को 2 भाग किया, आगे गए। आप सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ हो किसी के सामने कि समुद्र 2 भाग हुआ हो गया हो। हालेलुया। और जैसे ही इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि तुम्हारे परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया और पूरी जिंदगी जिससे डर रहे थे कि कहीं ये मुझे मार न दे, तुम्हारी आंखों के सामने वो सारे शत्रु मारे गए तुम्हारे।
पर कुछ दूर चलने के बाद वो इजरायली फिर परमेश्वर पे कुड़कुड़ाने लगे कि हमें यहाँ पर पानी कौन देगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने पानी दिया। फिर कहने लगे हम तो भूखे हैं, पूरे पूरे समाज को यहाँ पर तू जंगल में मूसा तू मरने के लिए लेकर आया, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया। फिर एक कुड़कुड़ाने लगे परमेश्वर के दास पर। हालेलुया। और जब उनको परमेश्वर ने कहा इनको मैं मन्ना दूंगा, वो मन्ना जो स्वर्गदूत खाते थे, वो रोटी जो स्वर्गीय रोटी है, हालेलुया, वो मन्ना खा रहे थे डेली, जो परमेश्वर की ओर से गिरता था, डेली सुबह गिरता था, बरसात होती थी, उसको वो बटोरते थे और फिर उसका खाना बनाते थे। डेली उनके लिए वो गिरता था, परमेश्वर आसमान से गिराता था उनको। लेकिन एक टाइम आया कि वो कह रहे हैं कि मैं मन्ना खा खा के थक चुका हूं। हम मिस्र में थे, गुलामी में तो थे, लेकिन वहां पर कम से कम मीट तो खाते थे, वहां पर मछलियां तो खाते थे, वहां पर प्याज लहसुन तो खाते थे। उनको याद आ रहा वो पुराना जीवन, पर वो नहीं याद कर रहे कि मेरे पीठ पे चाबुक भी पड़ती थी। शैतान वो याद नहीं करवा रहा है। शैतान उनके पुराने जीवन की वो आनंद वाली बातें को याद करा रहा है कि वाह क्या देख, तू पीता था और कितना सुकून से लेटता था, सोता था, दारू पी लेता था, अच्छा लगता। अब कहां ये प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। हालेलुया। अब देखो शैतान उनको याद क्या करा रहा है। शैतान उनको ये याद नहीं करा रहा कि देख तू बंधन में था, तेरे लोग गुलामी में थे, तेरे घर में जो 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 भाई लोग पैदा होते थे, लड़के पैदा होते थे, उनको मार दिया जाता था। ऐसी गुलामी में तुम रह रहे थे, लेकिन वहां की तुम्हें मीठ याद आ रही, वहां की उनको मछलियां याद आ रही। शैतान हमेशा आपको पुराने जीवन में फंसा के रखना चाहता है। हालेलुया। हमेशा आपको फंसा के रखना चाहता पुराने जीवन में, क्योंकि वो जानता है अगर ये पुराने जीवन में फंसा रहा तो ये फिर कुछ भी करे, ये इसके काम सफल नहीं होंगे। हालेलुया। और वो यही इजरायली कह रहे हैं कि मुझे याद है, वो मेजें याद हैं जिन पे मैं मेज पे बैठकर मीट खाया करता था। हालेलुया। अब प्रभु में आ गए, अब वैसा हुल जुलूल करने को मिलता नहीं। आप जा रहे शादी में, वहां पर ढोल डगा के खूब नाच रहे हैं, अब वैसे तो वहां मिलना नहीं, क्योंकि आप अब परमेश्वर की जीवित प्रजा बन चुके हैं। आप वो काम नहीं कर सकते जो दुनिया करती है। हालेलुया। और ये लोगों को ऊबन जैसी लगती है और लोगों को बोरियत जैसी लगती है, पर याद रखो जब आप सोच के देखो, वो ये कह रहे हैं कि मुझे मीट याद है, पर उनके हर दिन उनके पीठ पर कोड़े मारे जाते थे, वो याद नहीं है। हालेलुया। उनके बच्चों को ले लिया जाता था, बिना तनख्वाह के उनके काम करवाया जाता था, वो याद नहीं है। जब आप परमेश्वर में आते हैं, आपको लोगों की फिक्र होने लगती है कि लोग हाय मेरे क्या कहेंगे, अगर हम प्रभु में चलने लगे, ये मुझे क्या बोलेंगे, वो मुझे क्या बोलेंगे, वो मुझे, भले उस व्यक्ति ने आपकी कभी जिंदगी में मदद नहीं की हो, लेकिन शैतान आपके लाइफ में उसी को खड़ा कर देगा, हाय वो क्या सोचेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में आते हैं, आपका पुराना मिस्र का जीवन खत्म होता है, मतलब पुराना जीवन से प्रभु आपको नए जीवन में लेकर आता है। आपकी सोच बदल जानी चाहिए, आपका बात करने का तरीका, आपका हर चीज चेंज हो जानी चाहिए। बाइबल में लिखा तेरे नए हो जाने से तेरा चाल चलन बदलता जाना चाहिए। आमीन। पहले आप गाली सुनकर गाली देते थे, पर आप गाली सुनकर आशीष दे रहे। हालेलुया। पहले आप लोगों का विरोध करते थे, आप उनके लिए प्रेयर करते हैं। हालेलुया। पहले लोगों रिश्तेदारों से लड़ जाते थे, अब आप अपने सारे मैटर को प्रभु के हाथों में देते हैं। नहीं परमेश्वर, मैं नहीं लड़ने का, तू मेरे लिए लड़ेगा, मैं तुझे ये मैटर तेरे हाथों में देता हूं। हालेलुया। अब देखो वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आया है कि हमें मार दे। हम वहां थे, ये खाने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर क्या। अब मूसा को ये खराब लगा, प्रभु के पास गया और रो रहा और कह रहा, परमेश्वर क्या मैंने इन्हें अपनी कोख में से निकाला है, क्या मैंने इनको पैदा किया है, क्या मैं इनकी कब तक मैं इनकी देखभाल करूं, उनको कैसे कहां से इतने लाखों, क्योंकि एक दो थे नहीं या 4-5 हजार तो थे नहीं, 24 से 35 लाख लोग थे। और बोल रहा है कि परमेश्वर इतने लोगों को मैं मीट कहां से लेकर आऊं। हालेलुया। आगे हम सुनते हैं क्या हुआ।
16 में लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ वहां खड़े हों। तब मैं उतरकर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझसे कहे उसमें से कुछ लेकर उनमें से संवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेला उठाना ना पड़ेगा। और लोगों से कहे, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हम मिस्र में ही भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा, तुम खाना। फिर तुम एक दिन या 2 या 5 या 10 दिन या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों में से ना निकलने लगे और तुमको उसे घृणा ना आ जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि मिस्र से क्यों निकल आए। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तू ने कहा कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा वह पूरा होता है कि नहीं। आमीन। जब मूसा परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा तो परमेश्वर ने कहा, देख, ये जो लोग कहते हैं कि तो हमें वहां से निकाल लाया और हमें मांस खाने को नहीं मिलता है, इसलिए अब मैं इन्हें मांस खाने को दूंगा। ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, इस जंगल में, क्योंकि वो जंगल था, वहां उनको रोटी मिलना मुश्किल था, तो मांस कहां से मिलेगा। तो वही कह रहा कि परमेश्वर कह रहा है, इन्हें 1 2 3 4 नहीं, 10 15 20 दिन नहीं, बल्कि इन्हें महीना भर खाने को मिलेगा। मूसा कहता है, परमेश्वर 6 लाख तो प्यादे हैं, 6 लाख तो सिर्फ ऐसे ही लोग हैं, फिर उनके बच्चे बड़े बूढ़े सबका, फिर तो ये तो 35 लाख लोग, इनको कहां से इतनी, क्या सारी जो मंडली में भेड़ बकरी गाय बैल सब कुछ मारा जाए और सब कुछ खिलाया जाए, फिर भी तो कहां हो पाएंगे। हालेलुया। एक मूसा ने कहा, प्रभु कहां हो पाएगा, ये तो तेरे लोग तो लाखों हैं, इतनी तो भेड़ बकरियां भी नहीं है। हालेलुया। सोच के देखो, वहां पर वो लोग गुस्से में प्रभु को बोल रहे हैं, पर जब आप